एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 5 ईयर प्लान्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे कई बार क्वेश्चन बनता है। छोटा टॉपिक है और बहुत इजी भी है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैचुरी बॉडी which was responsible to formulate India's 5 year plans for social and economic development in India। सबसे पहले हमारा होता था प्लानिंग कमीशन, जो कि आज एग्जिस्टेंस में नहीं है, लेकिन ये प्लानिंग कमीशन था, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैचुरी बॉडी था। मतलब संविधान में इसका कोई आर्टिकल नहीं था, लेकिन ये इंडिया की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 5 ईयर्स के लिए हमारे प्लान्स बनाते थे। प्लानिंग कमीशन इज़ ओनली एन एडवाइजरी बॉडी। ये केवल और केवल एक एडवाइजरी बॉडी थी। द पीएम ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। और प्राइम मिनिस्टर जो होते थे इंडिया के, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते थे हमारे प्लानिंग कमीशन के। It was established on 15th March 1950 in accordance with Article 39 of the Constitution, which is a part of Directive Principles of State Policy। अगर हम बात करें ये प्लानिंग कमीशन कब बना था हमारा, तो वो बना था 15 मार्च 1950 को हमारा बना था प्लानिंग कमीशन। और ये जो है किसके हिसाब से बना था, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 39 है, उसके अकॉर्डेंस में बना था। The apex body gives final approval to 5 year plan in India, National Development Council। और ये जो हमारा 5 ईयर का प्लान तैयार करता था प्लानिंग कमीशन, उसको फाइनल अप्रूवल देता था हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक, अगर पूछे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बना, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बना था 6 अगस्त 1952 को। नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन फ्रॉम 1 जनवरी 2015। तो अगर हम बात करें कि प्लानिंग कमीशन अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, क्योंकि नीति आयोग ने उसकी जगह ले ली कब, 1 जनवरी 2015 को। यानी हमारा नीति आयोग बन गया था 1 जनवरी 2015 को, और प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस कर दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे द 5 ईयर प्लान्स वर वन ऑफ द सेंट्रल प्लान्स। ये जो 5 ईयर प्लान बनते थे ना, ये सेंट्रल प्लान्स हुआ करते थे। और दिस प्लान्स वर फॉर्मुलेटेड एंड वर फाइनेंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये प्लान जो होते थे, ये फॉर्मुलेट किए जाते थे या फिर फाइनेंस किए जाते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। These were launched in 1951 with the first 5 year plans covering the years 1951 to 56। ये जो है हमारा 5 ईयर प्लान, ये लॉन्च हुआ 1951 में। मतलब 1951 में हमारा पहला 5 ईयर प्लान आया और वो 5 सालों के लिए चला। इसका मतलब 1951 से 1956 तक चला पहला 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट हम बात करते हैं, there were 3 breaks in 5 year plans during 1966 to 69, 1978 to 80 and 1991 to 92। अगर हम बात करें हमारा जो ब्रेक हुआ था 5 ईयर प्लान में, 3 ब्रेक्स हुए थे। मतलब उस टाइम पे 5 ईयर प्लान नहीं बने थे। तो कब कब नहीं बने थे, 1966 से 1969, 1978 से 1980 और 1991 से 1992 तक। तो ये इतना आपको याद रखना है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया, तो वो आया था हमारा 1951 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12th 5 ईयर प्लान। ड्यूरेशन इज़ फ्रॉम 2012 टू 2017 एंड इट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ मनमोहन सिंह। तो अगर हम बात करें हमारा जो 12th 5 ईयर प्लान था, उसका अगर ड्यूरेशन की हम बात करते हैं, तो वो था 2012 से लेकर के 2017 तक। और किसकी लीडरशिप में था वो, मनमोहन सिंह जी के लीडरशिप में था। और यही हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था, क्योंकि इसके बाद तो हमारा नीति आयोग आ गया था ना। तो ये आपको याद रखना है। इट वॉज द लास्ट 5 ईयर प्लान बिकॉज नीति आयोग रिप्लेस्ड इट विद द प्लानिंग कमीशन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो 12th 5 ईयर प्लान था वो हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था, क्योंकि उसके बाद नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था। इट्स मेन थीम वॉज फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ये हमारा 12th 5 ईयर प्लान का जो है थीम रहा था।
इट्स ग्रोथ रेट टारगेट वॉज 8% और इसमें जो ग्रोथ रेट टारगेट किया गया था वो 8% किया गया था। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 1951 टू 56। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान अगर पूछे तो 1951 से लेके 1956 तक आया। द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान वॉज बोरोड फ्रॉम, अगर पूछे कि ये जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है 5 ईयर प्लान्स बनाने का, ये किस कंट्री से बोरो किया है, तो आप आंसर मार्क करेंगे वो हमने लिया है यूएसएसआर से। फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, अगर हम बोले कि फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लान कौन है तो एम विश्वेश्वरैया। द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, देखिए नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं ना तो हर बार वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, तो इस टाइम पे पीएम नरेंद्र मोदी। द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग का, तो सुमन बेहरी। द सीईओ ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। और अगर पूछे फर्स्ट सीईओ कौन थे नीति आयोग के, तो KC नियोगी। ठीक, नीति आयोग का हेडक्वार्टर अगर पूछ ले तो वो कहाँ पे है, वो है न्यू दिल्ली में। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके थ्रू आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी, तो आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन सेटअप, प्लानिंग कमीशन कब बना था, तो प्लानिंग कमीशन हमारा बना 1950 में। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एन एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ KC नियोगी। और ये जो प्लानिंग कमीशन हमारा बना था वो बना था एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड के रिकमेंडेशन पर, जिसके लीडर उस टाइम पे KC नियोगी थे। तो जब हमारा ये बना तो पहली बार अगर हम बात करें 5 ईयर प्लान भी जब बना तो कौन बने थे हमारे फर्स्ट CEO ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो KC नियोगी थे। ओनली एन एडवाइजरी बॉडी, कि प्लानिंग कमीशन केवल और केवल एक एडवाइजरी बॉडी थी। और फर्स्ट चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के थे हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। और अगर पूछे कि फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज ऑन टॉप प्रायोरिटी इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया। तो पहला जब 5 ईयर प्लान हमारा आया था तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमने किसको दी थी, तो वो पूछ रहा है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा एग्रीकल्चर, क्योंकि इस टाइम देश नया नया आज़ाद हुआ था, एग्रीकल्चर में सारे लोग लगे हुए थे, तो उस पर ज़्यादा फोकस था कि कैसे उसको और बेहतर बनाया जाए। तो अगर बात करें फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड 1951 से 56, और कई बार क्वेश्चन पूछा है कि ये किस मॉडल पर बेस्ड था, तो ये हैरत दोमर मॉडल पर बेस्ड था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इकोनॉमिस्ट KN राज इज़ नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्लान, और इस प्लान को बनाने के पीछे कौन थे, KN राज। इसी वजह से इनको जानते हैं आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्लान के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या था, तो वो था 1956 से 61। और अगर पूछे कि सेकेंड 5 ईयर प्लान किस पर बेस्ड था, तो वो बेस्ड था महलनोबिस मॉडल पर। बेस्ड ऑन महलनोबिस मॉडल, इट्स मेन फोकस वाज ऑन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और इसका फोकस अब एग्रीकल्चर से हटकर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में था। ग्रोथ जो टारगेट किया गया था वो 4.5%, लेकिन अचीव हुआ था 4.27% ग्रोथ रेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान डिड इंडिया ऑप्ट फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया जो है मिक्स्ड इकोनॉमी को उसने ऑप्ट किया, अपनाया, किस 5 ईयर प्लान के टाइम पर, तो आप आंसर मार्क करेंगे सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे, जो कि 1956 से 61 तक चला। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स भी हों और गवर्नमेंट भी हो, तो उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। तो वो सेकेंड 5 ईयर प्लान में अडॉप्ट किया गया, अपनाया गया। as many as 5 steel plants including the ones in Durgapur, Jamshedpur as well as Bhilai were set up as per the second 5 year plan। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमारा फोकस जो है इंडस्ट्री पर था, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारा फोकस एग्रीकल्चर पर था। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान जब आया उसमें 5 स्टील प्लांट्स जो है लगाए गए, जिनमें से 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दुर्गापुर स्टील प्लांट, जमशेदपुर स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट। दुर्गापुर जो है हमारा ये था वेस्ट बंगाल में, जमशेदपुर अगर पूछे तो ये झारखंड में, और अगर पूछे कि ये भिलाई तो ये
छत्तीसगढ़ में था। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो तीनों स्टील प्लांट सेटअप हुए थे तो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम पर सेटअप हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5, विच पर्सन ड्राफ्टेड द सेकेंड 5 ईयर प्लान। अब पूछ रहा है कि सेकेंड 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट किसने किया था। तो आपको पता है ना, अभी हमने क्वेश्चन देखा कि सेकेंड 5 ईयर प्लान को हम पीसी महलनोबिस मॉडल बोलते हैं, तो उन्होंने ही ड्राफ्ट किया था, इसी वजह से तो हम इनको उसी नाम से जानते हैं। पीसी महलनोबिस ने ड्राफ्ट किया था सेकेंड 5 ईयर प्लान। और अगर पूछे दिस प्लान वॉज एन इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्ट प्लान इन कॉन्ट्रास्ट टू द प्राइमरी प्लान विच वॉज कॉल्ड द एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन प्लान, यानी कि ये जो दूसरा 5 ईयर प्लान था वो इंडस्ट्रीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहा था, हैवी इंडस्ट्री को डेवलप करने पर, जो कि अपोजिट था फर्स्ट 5 ईयर प्लान के, क्योंकि फर्स्ट में हम एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे थे, तो सेकेंड में उसके अपोजिट हम इस बार इंडस्ट्री पर फोकस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6, विच 5 ईयर प्लान प्रपोज्ड टू मेक इंडिया अ सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। तो किस 5 ईयर प्लान में ये प्रस्ताव रखा गया कि इंडिया जो है उसको सेल्फ रिलायंट बने और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बने। तो ये थर्ड 5 ईयर प्लान जो है उसके अंडर में अगर बात करें टारगेट ग्रोथ जो है 5.6% टारगेट किया गया था, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ हुई थी 2.8%। टू मेक इंडिया अ सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, इंडिया को सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनाने के लिए ये प्लान आया था और ये कंप्लीट फेलियर साबित हुआ था। ये वाला प्लान शिफ्टेड फ्रॉम डेवलपमेंट टू डिफेंस एंड डेवलपमेंट, तो इसमें हमारा फोकस डेवलपमेंट से ना होकर डिफेंस और डेवलपमेंट पे हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन विच 5 ईयर प्लान द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज सेट, यानी किस 5 ईयर प्लान के अंडर ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी का जो है टारगेट रखा गया था। आपको ये कीवर्ड याद रखना है, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, तो ये था फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंडर में। और अगर पूछे कि इसका टाइम पीरियड क्या था तो 1969 से 74 तक, और ये बेस्ड था अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर। और बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ड्यूरिंग दिस प्लान पीरियड द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ वाज गिवन। ये गरीबी हटाओ का जो स्लोगन है वो इसी 5 ईयर प्लान के टाइम पर दिया गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर बेस्ड था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच 5 ईयर प्लान हैड द प्राइमरी गोल टू इस्टेब्लिश इंडिया एज अ सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। तो किस 5 ईयर प्लान का प्राइमरी गोल था कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी के रूप में विकसित किया जाए। तो ये था थर्ड 5 ईयर प्लान, और ये कब से कब तक चला था तो 1961 से 66 तक, ऑल्सो नोन एज गडगिल योजना। इसको हम थर्ड 5 ईयर प्लान को गडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं कि उस टाइम पे डेप्टी चेयरमैन थे ये प्लानिंग कमीशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अंडर विच 5 ईयर प्लान ब्लू रिवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। किस 5 ईयर प्लान के अंडर में ब्लू रिवोल्यूशन जो है इंडिया में स्टार्ट किया गया। तो ये 7th 5 ईयर प्लान के अंडर में आप याद रखेंगे। और ब्लू रिवोल्यूशन वॉज फर्स्ट लॉन्च इन इंडिया एज द नीली क्रांति मिशन ड्यूरिंग द 7th 5 ईयर प्लान 1985 टू 1990। ये जो हमारा नीली क्रांति मिशन के नाम से पहले लॉन्च हुआ था 7th 5 ईयर प्लान के टाइम पे। अगर बात करें 7th 5 ईयर प्लान था कब से कब तक, तो वो था 1985 से लेकर 1990 तक। अब हम यहाँ पे एग्रीकल्चर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशंस देख लेते हैं, क्योंकि कई बार पूछ लेता है। अगर बात करें रेड रिवोल्यूशन की, तो ये रिलेटेड था मीट एंड पोल्ट्री सेक्टर से। पिंक रिवोल्यूशन अगर पूछे तो ऑनियन प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल एंड प्रॉन प्रोडक्शन से ये रिलेटेड है। आपको बस कीवर्ड्स याद रखने हैं यहाँ पे। वाइट रिवोल्यूशन अगर पूछेगा किससे रिलेटेड है, तो मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने से। येलो रिवोल्यूशन जो है ऑयल सीड प्रोडक्शन, जो खाने का तेल होता है उसकी इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन, येलो रिवोल्यूशन आया था। तो ये ऑयल येलो होता है, तो ये भी येलो, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन से रिलेटेड था। गोल्डन रिवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर एंड हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड था। लेकिन अगर पूछे गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन ना, तब हम लगाएंगे जूट प्रोडक्शन, ठीक है। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जूट प्रोडक्शन, और गोल्डन रिवोल्यूशन पूछे तो हॉर्टिकल्चर एंड हनी प्रोडक्शन।
क्वेश्चन नंबर 10th, द 11th 5-year प्लान एंडेड इन द ईयर। 11th 5-year प्लान कब एंड हुआ? तो वो 2012 में एंड हुआ। फोकस्ड ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ। 12th 5-year प्लान जो है उसने फोकस किया था इंक्लूसिव ग्रोथ पे, और ग्रोथ रेट जो है वो था 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच 5-year प्लान वॉज द जवाहर रोजगार योजना लॉन्च्ड? किस 5-year प्लान के अंडर में जवाहर रोजगार योजना लॉन्च हुई थी? तो 7th 5-year प्लान के टाइम पर, जो कि 1985 से 90 तक था। जवाहर रोजगार योजना वॉज लॉन्च्ड इन 1989 बाय द राजीव गांधी गवर्नमेंट। जवाहर रोजगार योजना जो है उसको 1989 में लॉन्च किया गया था, तो राजीव गांधी की गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ 5th 5-year प्लान वॉज। 5th 5-year प्लान का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? तो पॉवर्टी रिमूवल। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि किस 5-year प्लान का जो है प्लान था या फिर ऑब्जेक्टिव था कि पॉवर्टी रिमूव करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। 5th 5-year प्लान के गोल्स थे ये। और 5th 5-year प्लान चला कब से कब तक था? 1974 से लेके 1978 तक। फोकस्ड ऑन गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड डिफेंस। तो ये जो है हमारा 5th 5-year प्लान, उसका फोकस था गरीबी हटाने पर, रोजगार देने पर, जस्टिस यानी न्याय देने पर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने पर और डिफेंस के मामले में। दिस प्लान वॉज टर्मिनेटेड इन 1978 बाय द न्यूली इलेक्टेड मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। और ये प्लान जो है उसको टर्मिनेट कर दिया गया, तो उसको एंड कर दिया गया था 1978 में ही। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो है मोरारजी देसाई गवर्नमेंट आई थी, तो उन्होंने इसको टर्मिनेट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया विच 5-year प्लान वॉज लॉन्च्ड विद अ फोकस ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ? कौन सा 5-year प्लान लॉन्च किया गया था सस्टेनेबल ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए? तो 12th 5-year प्लान। 12th 5-year प्लान्स मेन थीम वॉज फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो 12th 5-year प्लान का आप थीम याद रखेंगे, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। और ग्रोथ रेट का टारगेट जो था वो था 8%। इट वॉज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2012 to 17 अंडर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। तो ये जो हमारा चला था 2012 से 17 तक, तो ये मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट के टाइम पर चला था हमारा 12th 5-year प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच 5-year प्लान? तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है किस 5-year प्लान के अंडर में सेटअप हुआ था? तो 2nd 5-year प्लान के अंडर में। A statutory body formed in April 1957 by the Government of India under the Act of Parliament, Khadi and Village Industry Commission Act of 1956। तो ये एक स्टैचुरी बॉडी है, मतलब किसी एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया है। और बना कब था? 2nd 5-year प्लान के टाइम पर। और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1957 के थ्रू ही इसको सेटअप किया गया था, अप्रैल 1957 में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, The annual plan described as plan holiday were implemented during। वो एनुअल प्लान बताना है जो कि प्लान हॉलीडे था हमारा, मतलब जब जब हमारा 5-year प्लान नहीं आया था, बीच बीच में कुछ गैप्स भी हुए थे, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो कब से कब तक ये चला था? तो 1966 से 1969 तक। दिस पीरियड वॉज कॉल्ड प्लान हॉलीडे। तो 1966 से 1969 तक के पीरियड को हम बोलते हैं प्लान हॉलीडे। Plan holidays main region was later deducted as war, India Pakistan, inflation and severe drought। प्लान हॉलीडे इसलिए हो गया था क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से उस टाइम पे वॉर चल रही थी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था और बहुत भयानक सूखा पड़ा था, तो उस टाइम पे प्लान हॉलीडे हो गया था 1966 से 1969 के बीच में। तो ये था हमारा 5-year प्लान से रिलेटेड वीडियो, और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं बार बार। छोटा टॉपिक है और इजी टॉपिक है। आई होप आपने इसको पढ़ा भी होगा और अच्छे से नोट्स भी बनाया होगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप जीएस के लिए इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग।